सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इस वजह से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है और भोजपुरी और मगही से जितने भी ताज़ा खबरें होते हैं कोशिश हम करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी दोस्तों, आज हम जिस मैटर पर बात करने वाले हैं, मतलब भाई साहब जिस तरीके से रोशन रोही बारूद की तरह मतलब माहौल बदले हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि अब उस आदमी को कोई पछाड़ पाएगा, मगही में चाहे भोजपुरी। अब देखिए, ये चीज़ें सुन के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कह रहे होंगे कि ऐसा क्या पावर हो गया है रोशन रोही के अंदर, ऐसा क्या कर रहा है। तो भाई साहब, जिस तरीके से उस लड़के में जुनून है ना काम करने का इस टाइम में, भाई साहब जिस तरीके से उसका गाना बैक टू बैक वायरल हो रहा है, एक से एक बड़े लेवल का गाना ला रहा है वो, और ऐसा गाना ला रहा है जो एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हाँ भाई, बंदा में दम है। अब देखिए, मैं ये मैटर पे बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइड में जो फ़ोटो दिखाई दे रहा हो एक लड़की का, जिसका नाम है नेहा पाठक, भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बेहतरीन कलाकार जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वो भाई साहब वाकई में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है। और रोशन रोही को देखा जा रहा है, उनके साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। और साथ में एक वीडियो मैंने देखा था जो कि खेसारी लाल यादव जी के बहुत ही अच्छे राइटर और रोशन रोही के भी बहुत ही दिल के करीब, क्योंकि आजकल रोशन रोही को उनके साथ बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। अखिलेश कश्यप और नेहा पाठक का भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद लोगों को अनुमान यही लग रहा है कि भाई साहब कुछ तो मगही में ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि रोशन रोही जब भी कोई मतलब फ़ोटो अगर डाल रहे हैं तो भाई साहब रीज़न तो उसका ज़रूर कुछ है। और ये बंदा में तो एकदम है। एक बात है कि बिना रीज़न का कोई भी चीज़ें अपलोड नहीं करता है, कोई भी चीज़ें मतलब शेयर नहीं करता है। और भाई साहब जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने भूचाल मचा दिए हैं, इतना गाना लाते हैं कि कंपनी वाले रिलीज़ करने के लिए सोचते हैं कि पहले मैं रिलीज़ करूँ कि पहले मैं रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि मेहनत करता है बंदा, दिन रात एक कर देता है, अपने आप को झोंक देता है कि नहीं मुझे मेहनत करना है, बैक टू बैक मतलब परमिशन लेते लेते परेशान है लोग। और इस तरीके से मेहनती है, तो इस चीज़ों के लिए मुझे खुशी होती है। बाकी चलिए, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, एक मुद्दा ये है कि गाना देखिए कब तक आएगा, ये मैटर तो बाद की बात है। लेकिन ये जो फ़ोटो आप लोग साइड में देख रहे हैं, जिस तरीके से जिस लुक में रोशन रोही है और नेहा पाठक है, भाई साहब जिस तरीके से जैकेट है और बहन से इतने ब्रांडेड कपड़े जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये चीज़ें देख के मुझे एक समझ में आ रहा है कि भाई साहब कोई ऐसा है जो रंगदारी सॉन्ग है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है रोशन रोही का बैक टू बैक जितने भी गाने आ रहे हैं अभी, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी के साथ हो, अक्षरा सिंह के साथ हो, अम्रपाली दुबे के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग आया था और रंगदारी था, काजल लखवानी, मतलब अक्सर हीरोइनियों के साथ। और यहाँ तक कि अभी क्वीन शालिनी के साथ उन्होंने काम किया था, वो भी इतना बड़ा रंगदारी सॉन्ग था जो कि आज इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, डाइवोर्स वाला। तो इस तरीके का गाना ये कर रहा है। और भाई साहब कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, जो भी इंसान अगर मेहनत करता है तो बहुत मेहनती आदमी है रोशन रोही। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये लड़का वो है जो लगातार 9 महीना जेल में रहने के बाद ट्रेंड में था। लोग जेल में चले जाते हैं तो उनका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, जब वो निकलते हैं तो ट्रेंड में आते हैं। लेकिन ये हमारे भोजपुरी का मगही का सबसे पहला स्टार है जो 9 महीना जेल में था, और जेल में इतना बड़ा ट्रेंड हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। और जेल से निकलते ही बिल्कुल माहौल बदल के रख दिया था, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि हर किसी के ज़ुबान पे सिर्फ रोशन रोही था। तो ये मुकाम पे पहुंच चुके हैं रोशन रोही। बाकी रोशन रोही के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही तरक्की करिए आप, और बिल्कुल भोजपुरी और मगही में ऐसा भूचाल मचा दीजिए कि जिसका कोई हिसाब ना हो। बाकी उनका बैक टू बैक अपडेट आप लोगों को मैं बताते रहता हूँ, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोगों के मन में कुछ चल रहा हो तो कमेंट में बता सकते हैं।